देख रहे हैं आप एक इंसान की जिंदगी की कीमत। क्या इतने दिनों में 2 से 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो गया? ये तो जनता की होशियारी है कि घर से कंबल लेकर चलती है। कुंभ के इकोनॉमिक्स भी अमीरों पर मेहरबान है। पहले मेरा एक सवाल है, इस देश में एक आदमी की जिंदगी की कीमत क्या है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरे लोगों के परिजनों को सुबह सुबह 10 लाख कैश थमा दिया गया। क्या उन लोगों की जिंदगी की यही कीमत थी, या ये कीमत थी उन बेबस लोगों की चुप्पी की? हाँ, मर गए हैं तुम्हारे परिजन, पर चुपचाप रहो। ये लो 10 लाख और यहाँ से निकलो। मीडिया से तो बिल्कुल बात मत करो। 15 फरवरी की रात को भगदड़ मचती है और 16 फरवरी की सुबह मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख की गड्डी थमा दी जाती है। कहां से रेलवे सुबह सुबह इतना कैश जुटा भी लेता है? दिन रात डिजिटल इंडिया और यूपीआई का गुणगान करने वाले सिस्टम में इतना कैश आया कहां से? न्यूज लॉन्ड्री ने रिपोर्ट किया कि 10 लाख की रकम लोगों को शमशान घाट के बाहर ही पकड़ा दी गई। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? पहले तो सरकार घटना को मानने से ही इनकार करती रही, फिर उसको अफवाह बताया और फिर लीपापोती में जुट गई और उसके बाद लगभग छुटकारा पाने की तरह लोगों के हाथों में पैसों की गड्डी थमा दी। आखिर क्या यही एक इंसान की जिंदगी की कीमत है? किसी को कोई बेचैनी नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस पैसे दो और पीछा छुड़ाओ। ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पर बयान लिख दो, आई एम डीपली सैडेंड। रेलवे के कंपनसेशन रूल कहते हैं कि मैक्सिमम 50,000 रुपए कैश तत्काल मुआवजे के तौर पर दिए जा सकते हैं। उससे ज्यादा चेक, एनईएफटी या आरटीजीएस सिस्टम से दिए जाते हैं। पर लगता है कि भगदड़ और अपने कुप्रबंधन को छुपाने की सरकार में ही भगदड़ मच गई। लोगों के दुख दर्द से तो उसने पहले ही किनारा कर लिया है। पिछले घटनाक्रम को याद कीजिए। पिछले साल जून में जब दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरी थी, तब मृतक के परिवार के लिए 20 लाख का मुआवजा अनाउंस किया गया था। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा तय है। हालांकि कोर्ट ने इसे बढ़ाने की मांग की है। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की जान बचाते बचाते मरने वाले डॉक्टरों के लिए भी सरकार ने कंपेंसेशन अनाउंस किया था। तभी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 50 लाख का एक्सीडेंट कवर अनाउंस किया गया था। पर कितना कंपेंसेशन दिया ये छोड़िए, सरकार ये भी नहीं बता रही कि एग्जैक्टली कितनी डॉक्टर्स की मौत हुई। सरकार के हिसाब से 475 डॉक्टरों के परिवारों को मुआवजा दिया गया है, जबकि आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से कोविड-19 महामारी के दौरान 1596 डॉक्टर्स की मौत हुई है। देख रहे हैं आप एक इंसान की जिंदगी की कीमत। सड़क दुर्घटनाओं में मरने पर, रेल हादसों में मरने पर, एयरपोर्ट पे मरने पर अलग अलग मुआवजा दिया जाता है। पर भगदड़ में मरे लोग कहाँ शामिल होंगे? इनके लिए सरकार को एक नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी। मिसमैनेजमेंट, कुप्रशासन, कुप्रबंधन से मरे लोगों के लिए मुआवजा। प्रधानमंत्री जन उपेक्षा योजना इसका नाम हो सकता है। मरने वालों के प्रति कोई भी सहानुभूति के बजाय उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है कि ये मरे कहाँ हैं, इनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मोक्ष पाएगा। कुंभ से जुड़ी खबरों पर अगर आपने गौर किया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि व्यवस्था बनाने से इस व्यवस्था का ज्यादा लेना देना नहीं है। उसे बस अपने ही गुणगान में इंटरेस्ट है। अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी पावर का इतना नशा है कि उसके पार कुछ दिखता ही नहीं। गंगा नदी का पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक नहीं बचा। पर मजाल है कि सरकार अपने मुंह से कुछ कह दे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को 10 साल हो चुके हैं। 33,000 करोड़ उस पर खर्च किया जा चुका है, पर अब भी सरकारी रिपोर्ट कह रही है कि उसमें बैक्टीरिया है और ये इंसानों के लिए खतरनाक है। खुद रेनकोट पहनकर नहाते हैं और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को कुंभ के स्नान की एडवर्टाइजिंग में लगाते हैं। 144 सालों में ये जरूर पहली बार हुआ है। अब कल को गंगा स्नान से लौटे लोगों में अगर कोई बीमार होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? चलिए कुंभ के इकोनॉमिक्स पर आ जाते हैं। अब तो कुंभ मेला पूरा होने को है। शुरुआत में किए गए वादे याद हैं आपको? क्या इतने दिनों में 2 से 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो गया? कितने करोड़ लोग आए और कितने लोग 5,000 रुपए खर्च कर पाए? देश की जीडीपी में इस मेले से 1% बढ़ोतरी होनी थी। क्या लग रहा है आपको, होगी? यूपी डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन ने ये भी समझा दिया कि देखिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था ग्रोथ और रिसेशन के साइकिल पर चलती है, पर हमारी सनातनी इकोनॉमी संस्कृति और त्योहारों पर चलती है। हमारे हाट, मेले और बाजार कॉमर्स और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हैं। मतलब अब हमारी जीडीपी सच में राम भरोसे है। एमएसएमई इंडस्ट्री छोड़िए, रेलवे और पब्लिक सेक्टर छोड़िए, सारा फोकस टेंट सिटी बनाने में
हैं तो रेवेन्यू की उम्मीद भी वहीं से होगी ना। इंडिया के टूरिज्म की रियलिटी ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ग्लोबली पीछे छूट रही है। सेरल की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ आने वाले कम और बाहर घूमने जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। इंडिया में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट का लेवल प्री पेंडेमिक नंबर पर भी नहीं पहुंचा। 2019 में 1 करोड़ 9 लाख टूरिस्ट भारत आए, जबकि 2024 में करीब 77 लाख टूरिस्ट भारत घूमने आए। अब कुंभ की ही हालत देखिए, सेंटर और स्टेट का बजट मिलाकर 12,000 करोड़ बताया जा रहा है। 14 नए फ्लाईओवर, 7 नए बस स्टेशन, 9 घाट, 12 किलोमीटर के टेम्पररी घाट बनाए जाने थे। पूरा शहर खड़ा होना था जहां आने वाले यात्री आराम से रह सकें। आपने अब तक कुंभ के कई वीडियोस देख लिए होंगे। ये तो जनता की होशियारी है कि घर से कंबल लेकर चलती है, लोग घर से ही खाने का सामान लेकर चलते हैं। उन्हें सरकार और उसकी हॉस्पिटैलिटी पे कोई भरोसा नहीं है। हुआ भी यही। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कि प्रयागराज के आसपास 12 किलोमीटर तक का जाम लगा है। शहर के 7 एंट्री पॉइंट्स पे जाम है, गलियों में जाम है, नदी में भी जाम लगा है। लोगों को 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अब तक 5 बार मेले में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं और 3 बार मची भगदड़ में ठीक ठीक कितने लोगों की जानें गई और कितने लोग घायल हुए, कितने लोग लापता हैं, इसकी संख्या का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। नो डेटा सरकार ने अपनी परंपरा जारी रखते हुए कोई ऑफिशियल लिस्ट ही जारी नहीं की। जब लिस्ट ही जारी नहीं हुई तो ये लोग मुआवजे की डिमांड कहां से करेंगे? कुंभ पहुंचने के लिए देश भर से 13,000 ट्रेन चलाने का दावा किया गया। इनमें 3,000 स्पेशल ट्रेन हैं। फिर भी ट्रेन में जगह न मिलने के कारण लोग ट्रेन के शीशे तोड़ने लगे, बिना टिकट के यात्रा करते मिले और एक वीडियो में तो पूछने पर ये बोले कि मोदी जी ने बोला है। टिकट नहीं है आप लोगों के पास? आपको ये पता किसने कहा कि बिना टिकट जाना है आपको? हाँ नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं कहे हैं। गाँव में ऐसा कोई तुम बोल रहा है क्या? सब किसी के पास टिकट नहीं है। टिकट नहीं आके प्रयागराज में हाल कहाँ गया 12,000 करोड़ का बजट? क्या हुआ इतने इंतजामों का? कभी संगम स्टेशन बंद कर दिया गया, कभी प्रयागराज स्टेशन। आए दिन ट्रेन के रूट बदले गए और कई ट्रेन निरस्त हो गई। दूसरे राज्यों की रेगुलर ट्रेन सर्विस कैंसिल कर भी प्रयागराज की तरफ ट्रेन डाइवर्ट की गई। फिर भी आम आदमी का सफर मुश्किल ही रहा, क्योंकि कुंभ की वीआईपी इकोनॉमिक्स और आम आदमी इकोनॉमिक्स अलग है। वीआईपीज के लिए वीआईपी पास, वीआईपी गाड़ियां, बोट, हेलीकॉप्टर, लग्जरी टेंट्स की सुविधा है, जबकि आम जनता के लिए है जाम, 15 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा, धक्के हैं और ठोकरे हैं। वीआईपी लोग आराम से रील बना रहे हैं, देखिए कुंभ में कितना अच्छा इंतजाम है, आप भी आइए। और आम आदमी तंग होकर रील बना रहा है कि रात को सोने की जगह नहीं मिली, पैदल चलकर थक गए, भूखे रह गए। ये त्रिवेणी संगम की तस्वीर देखिए। यहीं मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की घटना हुई थी। जमीन का आधा टुकड़ा आम जनता का है और आधा टुकड़ा चंद वीआईपीज का। देश की आर्थिक असमानता का भी यही हाल है। ऑफिशियल रेवेन्यू जनरेट तब होता है जब लीगल, अकाउंटेबल और काउंटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। पर जाम लगे रस्तों पर ढाबे की दाल 500 रुपए की हो जाती है तो क्या उसे जीएसटी में काउंट किया जाता है? क्या कस्टमर को सही बिल दिए जाते हैं? महाकुंभ शुरू होने से पहले ही होटल्स ने किराया 30 से 40% बढ़ा दिया। लोगों को ठंड में आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। कैसे होगा इसका जीएसटी कलेक्शन? एक दिन के स्टे के 10,000 रुपए किन लोगों ने दिए होंगे? क्या ये गरीब जनता के साथ मजाक नहीं है? फ्लाइट्स का किराया तो 50,000 रुपए तक चला गया। अब भी कई शहरों से प्रयागराज पहुंचने वाली फ्लाइट्स 20 से 30,000 रुपए में मिल रही हैं। क्या इन कंपनियों का आस्था से कोई लेना देना नहीं है या लेन देन में ही इनकी आस्था है? आराम से बड़ी कंपनियां कुंभ के नाम पर प्रॉफिट्स बना गई और आम आदमी देखता ही रह गया। कुंभ क्षेत्र में एक कचौड़ी की स्टॉल 1 साल के किराए पर 92 लाख में बिकी और लड्डू की स्टॉल 75 लाख में। लोगों ने कर्ज लेकर इनको लिया कि अच्छी खासी कमाई होगी, पर कुंभ के मिसमैनेजमेंट के चलते इनको लेने के देने पड़ गए। दैनिक भास्कर ने अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट में बताया कि कई दुकानदारों के हाल खराब हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं। प्रशासन ने वादा किया था कि खूब सेल होगी, पर उन्होंने ही भीड़ के चलते रूट्स को डाइवर्ट कर दिया। अब लोगों को 15 से 20 किलोमीटर चलकर आना होता है। ऐसे में थके हुए लोग शॉपिंग करेंगे या आराम? अब इन दुकानदारों के सामने घर बेचकर या पत्नी के गहने बेचकर कर्ज उतारने की नौबत आ गई है। हाँ, एक चाय वाले का वीडियो वायरल हो रहा है जो कह रहा है कि उसने एक दिन में 5,000
5,000 का प्रॉफिट बनाया। पर क्या है ना, अभी देश को चाय वालों पर भरोसा थोड़ा कम है। अगर कोई कुंभ में वाकई बिजनेस कर रहा है तो वो है पहले से बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स और ब्रांड्स जो एक नए किस्म के एडवर्टाइजिंग के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। स्विगी ने कुंभ के लिए स्पेशल टैगलाइन बनाई है, बिछड़ गए तो स्विगी पर मिलते हैं। उसका काउंटर अब खोया पाया केंद्र की तरह काम कर रहा है। कुंभ में बिलबोर्ड्स पर एडवर्टाइजिंग के 3.5 लाख से 5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। SBI, रिलायंस, म्यूचुअल फंड से लेकर शारदा यूनिवर्सिटी तक बहुत सारे ब्रांड्स कुंभ का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। बड़े कारोबारियों ने लग्जरी टेंट बनाने में इन्वेस्ट किया है। इन टेंट्स का एक रात का किराया 1 लाख रुपए तक है और मेला शुरू होने से पहले ही शाही स्नान के सारे दिनों की इनकी फुल बुकिंग हो चुकी थी। मतलब जो हाल देश की इकोनॉमी का है, कुछ वैसा ही कुंभ का है। लग्जरी चीजों की डिमांड है और उनमें इन्वेस्टमेंट भी है और प्रॉफिट्स भी, लेकिन आम आदमी की डिमांड के बावजूद उनके लिए सुविधाएं जुटाने में न ढंग का इन्वेस्टमेंट है और ना ही उसमें प्रॉफिट है। कुंभ के इकोनॉमिक्स भी अमीरों पर मेहरबान है और यूपी के सीएम आस्था के इकोनॉमी से कनेक्शन पर ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गंगा नदी में फीकल बैक्टीरिया की सरकारी रिपोर्ट को भी नकार दिया है। अमृत काल से हम आस्था काल में पहुंच चुके हैं। जैसे कुंभ मेले की शुरुआत में आपको नए से नए नंबर्स बताए गए थे, 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 50 करोड़ लोग आ रहे हैं वगैरह। अब ऐसे ही आंकड़े एक बार फिर कुंभ के सक्सेस के बारे में बताए जाएंगे। यूपी की इकोनॉमी ने आस्था की डुबकी ले ली है, अब देश की इकोनॉमी की बारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।